हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज वीडियो बनाने से पहले ना मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था दो टॉपिक्स के बीच में। मतलब कभी मुझे लग रहा था कि क्या मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, कि क्या आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए या फिर उनके कॉल मैसेज का इनिशिएट करने का वेट करना चाहिए, या फिर दूसरा टॉपिक मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज वो क्या फ़ील कर रहे हैं और कल वो क्या फ़ील करेंगे। तो टुडे वर्सेस टुमारो उनकी फीलिंग्स। और जो पहला टॉपिक मैंने बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि ये जो फर्स्ट टॉपिक है कि क्या मुझे खुद कांटेक्ट करना चाहिए उनसे या उनके कांटेक्ट करने का वेट करना चाहिए, ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। मैं करूँगी इस टॉपिक पे, मैं कल वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आज आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं वर्सेस कल वो क्या फ़ील करेंगे, यानी कि टुडे वर्सेस टुमारो, आज वर्सेस कल उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है या उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेरे लेफ़्ट साइड में मैं कार्ड्स निकालूंगी उनकी आज की फीलिंग्स, उनके आज के इमोशंस, अगर एक्शन आता है तो उसके पीछे के उनके इंटेंशंस, और राइट साइड में मैं कार्ड्स निकालूंगी कि उनके कल के फीलिंग्स, कल की इमोशंस, वो कल के एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या हो सकता है, वो सब हम इस साइड में निकालेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज आपके जो पार्टनर हैं, जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस आज कैसी है, आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स, इमोशंस और इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, तो मैंने यहाँ पे आज के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम पुल आउट करेंगे कार्ड्स कल के लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो कभी भी जब आपके सामने आती है रेजोनेट करेगी आपके लिए। चलो डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और प्लीज़ बताइए, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमें, होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड करें और बताएं कल की फीलिंग्स क्या होने वाली है कलेक्टिव्स की, के पार्टनर की। 1 2 3 4 5। ओके, सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एनर्जी। आज के आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पे सलीक है जो कि फुल एनर्जी होती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, आशिका है यानी कि 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके ओके, आई थिंक आशिका इज़ टेम्परेंस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं और कल की एनर्जी देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ स्टाफ्स है यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, सितारा है यानी कि द स्टार कार्ड, 7 ऑफ स्वर्ड्स है यानी कि सॉरी दिस इज़ द लवर्स एनर्जी। यस सॉरी गाइज, ये लवर्स की एनर्जी है। ओके, 6 नंबर है, राइट, लवर्स। और यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स है और मलिका ऑफ स्टाफ्स है। ओके, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। सिग्निफिकेंट साइन बताऊँ तो यहाँ पे है एरीज यानी कि मेष राशि, जेमिनी यानी मिथुन राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ओके, बाकी तो ऑल 12 साइंस तो होंगे ही क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ओके। ओके, तो मैं इसको ना यहाँ रख देती हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है यहाँ पे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हो। आई वुड नॉट रिकमेंड इट, मैं नहीं बोलूँगी आपको कि आप वो करो, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी पिक होती है आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, कार्ड्स पिक जब कर रही होती हूँ मैं, इट्स अ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट।
7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों है। द व्हील, ओके, यहाँ पे है द व्हील, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे सलीक की एनर्जी क्यों है, यानी फूल कार्ड क्यों है, व्हाई इज द फूल कार्ड, फूल एनर्जी हियर। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। आज इस पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है। हर्मिट, आशिका क्यों है, यानी लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज द लवर्स हियर टुडे। ओके, पेज ऑफ कप्स। हम कल की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कल की एनर्जी में क्यों है इस पर्सन के, व्हाट इज़ दिस डिनोटिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ स्टाफ्स यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ कप्स, सितारा की एनर्जी क्यों है, यानी कि स्टार कार्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई सितारा हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। किंग ऑफ कप्स एंड मलिका ऑफ स्टाफ्स यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। द डेविल, ओ माई गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। ओके, तो मैं सिग्निफिकेंट साइन अब कौन से आए हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे है वर्गो यानी कन्या राशि, पाइसीज यानी मीन राशि, ऑल्सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है। ओके, तो मैंने सारे सिग्निफिकेंट साइंस बता दिए हैं, लेकिन ये सारे 12 साइंस के लिए रीडिंग है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ आज की एनर्जी की अगर हम बात करें, तो मुझे ना आपके पर्सन वो ना इस वक्त बहुत ही, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, वॉट एवर दैट इज़ गोइंग ऑन आप दोनों के बीच में, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यू नो, दे फील लॉस्ट। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है और जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है आखिर। दे हैव नो आइडिया, दिस पर्सन इज़ लुकिंग टोटली क्लूलेस। ये पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या वॉट एवर उन्होंने भी अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, ये चीज़ उनको आज बहुत ज़्यादा हिट कर रही है कि ये क्यों, वाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब तक चलेगा, क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या हमारे बीच इतनी ही जर्नी थी, क्या हमारा रिश्ता यहीं तक था। सो ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है एंड ये पर्सन आर ऑल ओवर द प्लेस इन देयर माइंड। ये पर्सन, इनका दिमाग घूम रहा है, यू नो। बहुत सैड एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की आज मुझे, बहुत ही सैड एंड लो वाइब्रेशन एनर्जी फील हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ना एक गाना याद आ रहा है, ये मैंने कई रीडिंग में चैनल हुआ है ये सॉन्ग, लेकिन अभी भी हो रहा है। जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, मतलब ये पर्सन दुनिया देख चुके हैं आपके बाद में, लेकिन इनको आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। सो लिटरली ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग। ओके, ये पर्सन बस आपकी लाइफ में किसी तरह से एंटर होना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, आप ट्राई कर रहे हो उनसे बात करने के लिए, या आप खुद ही चाहते हो कि वो आपके पास आए और वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये फील होना बहुत ही नेचुरल है कि दी अगर ऐसा है तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास, वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी जो सिचुएशन बन गई है ना, उनको खुद को समझ में नहीं आ रही, खिचड़ी हो गई है पूरी, ठीक है। एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ओके, लेकिन ये पर्सन, लेट मी टेल यू दिस, दे वांट टू कम बैक टू यू वेरी बैडली। दिस पर्सन वांट्स टू एंटर बैक इन योर लाइफ, कनेक्ट बैक टू यू, ठीक है, क्योंकि उनको आपके साथ बहुत कंप्लीट फील होता है। उनको आपके साथ ऐसा लगता है कि मतलब ज़िंदगी की जैसे गाड़ी चल पड़ी है। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन फील्स विथ यू। दे फील कंप्लीट, दे फील वार्म, दे फील कंफर्टेबल विथ यू। उनको आप कंप्लीट फील कराते हो। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन को एक साइन मिल गया ना, यूनिवर्स की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, दे विल कम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है। ओके, एंड
दे आर वेटिंग विद द कप इन देयर हैंड, वो अपने हाथ में वो कप ऑफ लव लेकर बैठे हुए हैं, दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। क्योंकि मे बी आप उनको ऐसे सिग्नल दे रहे हो जैसे आपको नहीं पड़ी है, आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, मे बी आप अनअवेलेबल हो चुके हो, अनअप्रोचेबल हो चुके हो। सो दे आर नॉट गेटिंग वॉट टू डू इन दिस सिचुएशन। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, मैं जाऊँ, मैं उससे बात करूँ, और अगर बात की तो व्हाट इफ़ सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपके बिहेवियर से उनको लग रहा है आपको तो कोई पड़ी नहीं है। ठीक है, अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, इट माइट रेजोनेट विद समवन, इट माइट नॉट रेजोनेट विद समवन, बट उनकी सोच मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही हूँ आप क्या कर रहे हो, मैं ये बता रही हूँ वो क्या सोच रहे हैं, वहाँ से उनको क्या पिक्चर हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से आपने एक सिग्नल दे दिया ना, ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, ये उल्टा भी हो सकता है, मे बी वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि उनको लेना देना नहीं है, लेकिन दे वांट यू टू अप्रोच देम। मे बी वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, उनको चेज़ करो, यू नो, थोड़ा सा उनको वांटेड फील कराओ, तब जाके वो आपसे बात करेंगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है दे नॉट हैप्पी, दे नॉट इन देयर बेस्ट एनर्जी। ये पर्सन बिल्कुल आपके बिना खुश नहीं है, ये अकेले पड़ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि इस नहीं दी उसकी लाइफ में तो कोई है, उसके पास तो बहुत ऑप्शंस है, उसके पास तो है थर्ड पार्टी है, तो कैसे अकेले पड़ गए हैं। देखो, एक होता है सच में अकेला फील करना, कोई ना होना, और एक होता है लोगों की भीड़ में होते हुए भी अकेला पाना खुद को। क्योंकि देखो, अब मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, आपके पास बहुत लोग हैं जो आपको अटेंशन दे रहे हैं अभी करंटली, सोचिए ऐसा, बहुत लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान इस पर्सन पे है। तो आप अकेले ही हो ना, यू आर अलोन, क्योंकि आप भीड़ में हो, आपको अटेंशन भी मिल रही है, लेकिन आपका ध्यान इस पर्सन पे है। दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर पर्सन। वो खुश नहीं है, वो बहुत उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, और जो खो गया, जो पास्ट बीत गया, जो मतलब जो भी बुरा हुआ है इस रिश्ते में, वो उसको देख कर, उसको सोच कर ये पर्सन रो रहे हैं। सो वो खुश तो नहीं है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, आज ये पर्सन की एनर्जी बहुत अकेलेपन में, बहुत आइसोलेटेड ये पर्सन फील कर रहा है, बहुत खालीपन इनको फील हो रहा है, और लिटरली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अकेले में रोए भी है विद द लोनलीनेस, जो एक अकेलापन उनको आ गया है ना आपके बिना। फॉर सम ऑफ यू दे हैव इवन क्राइड। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को ना आपके लिए जो अलग ही लेवल का एक अट्रैक्शन आज फील हो रहा है, कुछ खींच रहा है उनका इंट्यूशन उनको बार बार बोल रहा है कि जाओ उसके पास, वो तुम्हारी वो तुम्हारा मंजिल है, गो टूवर्ड्स हर, गो टूवर्ड्स हिम। और कहीं ना कहीं आप अगर चुप हो, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हो, आपने साइलेंस बना के रखा है, तो वो उनको इंट्रीग कर रहा है, वो उनको और ज़्यादा आपके लिए सोचने पे मजबूर कर रहा है, उनको आपके बारे में बहुत क्यूरियस बना रहा है कि व्हाट आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप चुप क्यों हो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आप कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो। सो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जितना आप शांत रहोगे ना, ये पर्सन को आपकी एनर्जी उतना खींचेगी अपने तरफ। जितना ब्ला 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 बक 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 जितना करोगे ना, क्यों नहीं बात कर रहे हो, कॉल उठा लो, मैसेज कर लो, ये क्यों कर रहे हो, उतना ये पर्सन उतना दूर ही रहेंगे आपसे। जब आप शांत हो जाओगे, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे इस पर्सन को, चुप हो जाओगे, लो की हो जाओगे, तब ये पर्सन के मन में क्लैरिटी आएगी। आप उनको टाइम तो दो सोचने के लिए, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप बक 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 चाव 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 किए जा रहे हो, तो ये पर्सन सोचेंगे कैसे आपके बारे में। टू मी पर्सनली, मुझे ना पीछे पड़ने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा चाव 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 चाव, स्पेस ना देना, चिपक के रहना। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पीपल, एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पे आप रो रहे हो, धो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, इनके दोस्तों से पूछना, स्टॉक करना, फेक अकाउंट बनाना, स्टॉप डूइंग ऑल दैट। यही चीज़ इस पर्सन को आपसे दूर खींच रही है। जितना आप साइलेंट हो जाओगे, जितना आप गायब हो जाओगे, वहाँ इनकी क्यूरियोसिटी, क्योंकि आप हो इनकी नज़रों के सामने, तो उनको आपकी वैल्यू नहीं होगी कभी भी। व्हेन यू गो लो की, जब आप गायब हो जाओगे, तब इस पर्सन को क्यूरियोसिटी होगी ना कि यार ये कर क्या रही है, ये कर क्या रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, एंड भले देखो ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं ऐसा कि ठीक है ना, कोई गल नहीं, इतना कुछ नहीं है, फ्लिंग था, ठीक है, ख़त्म हो गया, लेकिन प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे। ये जितना दिखा रहे हैं ना आपको, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार ये आपसे करते हैं। लेट मी टेल यू दिस, ये आपको दिखाते हैं पेज ऑफ कप्स, बट द रियलिटी इज़ द लवर्स।
ओके, अब बात करते हैं इनकी कल की एनर्जीज, यानी कि टुमारो व्हाट दे विल बी फीलिंग, या क्या एक्शन आ सकता है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, ये पर्सन इज़ डेस्परेट टू हैव यू इन देयर लाइफ, ओके। और इनको ऐसा हो जाएगा कि मुझे इस इंसान को खोना नहीं है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो आपको बहुत ट्रेजर करते हैं, वो आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, वो बहुत, कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप क्या करते हो, आप उसको बहुत सेफ रखना चाहते हो, राइट। ऐसा ही कुछ है। कल आपके पर्सन इतना ट्रिगर हो जाएंगे क्योंकि आज ही वो खिचड़ी सारी पक रही है ना, सोच सोच के। और अगर आप शांत भी हो जाओगे, अचानक से गायब हो जाओगे ना, ये चीज़ उनके अंदर और क्यूरियोसिटी भरेगी एंड दे विल कम्युनिकेट विथ यू। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अगर वो आपसे आज बात नहीं कर रहे, तो कल वो आपसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि उनके अंदर वो एक डर पैदा हो जाएगा, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं हमारा सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं सब कुछ ज़ीरो पे ना चला जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ओके, आई वॉन्ट टू ग्रैप दिस, आई वॉन्ट टू होल्ड दिस, आई वॉन्ट टू, मुझे पकड़ के रखना है सारी चीज़ों को, मुझे गंवाना नहीं है, मुझे ये मोमेंट चाहिए, मुझे आई डोंट वांट टू लूज़ एनीथिंग। ओके, सो दे विल कम्युनिकेट, और उनकी इनसिक्योरिटी या उनका फियर आपको दिखेगा उनके बिहेवियर, उनके बातों में। इफ़ दे टॉक टू यू, कल अगर ये आपसे बात करते हैं तो इनकी इनसिक्योरिटी आपको फील होगी कि कितना आपको ट्रेजर करते हैं। ओके, ये आपको किसी के साथ नहीं देखना चाहते। मैं कल इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आपको खो देने का हमेशा के लिए, या आपको किसी और के साथ देखने का, या आपको किसी और के साथ शेयर करने का। दे डोंट वांट टू शेयर यू विद एनीवन, क्योंकि उस लेवल का रोमांटिक फीलिंग्स ये फील करते हैं, उस लेवल का प्यार ये आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन कल आपको एक ऐसी, मतलब इनकी नज़रों में आप ऐसे हो जाओगे कि जैसे 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 फलक पे सितारा होता है ना, जैसे आसमान में एक सितारा होता है, चमक रहा होता है ब्राइट, वैसे आप इनको नज़र आने वाले हो। इनकी नज़रों से अगर आप खुद को देखोगे तो कल आप इनको एकदम अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ। इनको लगेगा कि यार इस तक मैं पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, या इसका प्यार मैं कभी फिर से पा भी पाऊंगा या नहीं। ओके, ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन या तो ये आपके लिए प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं आपको पाने के लिए, या तो आप इनके लिए प्रेयर करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ अगर आप इनके लिए प्रे करोगे, या आप कोई रिचुअल करोगे, या कुछ भी कर रहे हो इस पर्सन के लिए आज, तो ये आप देखोगे इनकी एनर्जी कल आपको फील होगी। कल से ही आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर किए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एंड वो आपको फिर से अटेंशन देना, आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। गाइज़ मैं एक चीज़, चलो ये बात निकल गई है तो बता देती हूँ। अगर आपको मुझसे कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो आप मंगवा सकते हो, जैसे कि ये रोज़ क्वार्ट्स है, ऐसे मेरे पास बाकी भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं। आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको क्या करवाना है उस क्रिस्टल से, उस पे चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ क्वार्ट्स अगर आप यूज़ करते हो तो उससे क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये आपके सेल्फ हीलिंग में काम करता है। मतलब अगर आप खुद से प्यार करना आप भूल गए हो, आप खुद से प्यार ही नहीं करते, आप खुद को वक्त ही नहीं देते, आप सेल्फ एक्सेप्ट नहीं अपने आप को कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते खुद की, तो सारी जो सेल्फ लव से जुड़ी हुई बातें हैं दैट ये पहनने के बाद आप शुरू कर दोगे खुद से प्यार करना। दूसरा, आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो वो आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे, वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्ट आप करने लगोगे उनको अपनी लाइफ में। ओके, स्पेशली अगर आप किसी पर्सन के लिए एक्टिवेट कर रहे हो तो दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, मतलब चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। इफ़ यू वेयर दिस रोज़ क्वार्ट्स, ये मेरे पास अलग अलग फॉर्म्स में भी आता है। तो अगर आपको ब्रेसलेट नहीं पहनना तो आप पेंडेंट फॉर्म में पहन सकते हो, या फिर रिंग फॉर्म में पहन सकते हो, या माला रख सकते हो अपने पास, ट्री रख सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो यू कैन रीच आउट टू मी। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो यू कैन रीच आउट टू मी। जैसे ब्लैक टोरमलाइन है, एमेथिस्ट है, सिट्रीन है, ग्रीन एवेंचराइन है, क्लियर क्वार्ट्ज है, पाइराइट है, सो या ऑल दीज काइंड्स ऑफ। अभी तो मेरे पास इतने हैं, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली हम लाने की कोशिश करेंगे दूसरे भी जो है। तो क्योंकि बात निकली कि अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू वर्क। ओके, एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कहीं उनको खुद को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वो क्या गलत कर रहे थे आपके साथ, चाहे फिर वो अपनी फीलिंग्स छुपाना ही क्यों ना हो, चाहे फिर अपनी फीलिंग्स से भागना ही क्यों ना हो, दैट दे वर डूइंग रॉन्ग टू देमसेल्व्स। वो अपने साथ गलत कर रहे थे ये करके। वो
कहीं ना कहीं दे वर चीटिंग देमसेल्व्स, ऐसा करके, फीलिंग्स से भाग के या किसी और को चूज़ करके या झूठ बोल के या अपनी फीलिंग्स छुपा के। ओके, सो अब वो अपनी फीलिंग्स को और छुपा नहीं पाएंगे, वो अपनी सारी गलतियों को समझेंगे। किसी किसी को यहाँ पे अपॉलॉजी भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन आपके तरफ एक पुल फील होने वाला है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, ये अपने आप को आपके तरफ आने से रोक ही नहीं पाएंगे। समथिंग विल पुल देम टूवर्ड्स यू, जैसे किसी को चेन से हम खींचते हैं ना, वैसे लिटरली दे विल बी पुल्ड टूवर्ड्स यू। और ये तभी होगा जब आप बेग करना छोड़ दोगे, रोना धोना छोड़ दोगे, अपनी पावर में आ जाओगे। ओके, जब आप यिन यांग बैलेंस कर लेते हो ना, तभी ही मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं आपके लाइफ में। चाहे फिर आपकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ की बात करो, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, आपका रिश्ता हो या एनीथिंग, योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बैलेंसेस व्हेन आप अपनी यिन यांग को बैलेंस कर लेते हो, अपने चक्रास को भी बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। सो बस अभी के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी, रोना धोना छोड़ो और कॉन्फिडेंट हो जाओ, लो की हो जाओ। 10 स्टोरीज डाल रहे हो, 10 मैसेजेस कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ये कर रहे हो, सारा करना बंद कर दो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है, ठीक है। सो चलो अभी हम देखते हैं कि एक फ्यूचर एक्शंस क्या आ सकते हैं। अगर ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे तो वो एक्शन क्या आ सकती है, वो हम देख लेते हैं। चलो लेट्स सी फ्यूचर एक्शंस क्या आ सकती है इस पर्सन की तरफ से। व्हाट माइट बी द फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। अपॉलॉजी, मैंने बोला ना, माफ़ी मांग सकते हैं कि मेरे से गलती हो गई, जो भी गलती करी है इन्होंने, ठीक है, XYZ जो भी गलती करी हो, ये बोलेंगे मेरी गलती हुई, मैंने बहुत गलतियाँ करी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, क्या एक्शन आ सकता है। हार्ट सॉन्ग्स कनेक्टिंग थ्रू म्यूज़िक, कहीं ना कहीं अगर आपको, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है टेलीपैथी एक कम्युनिकेशन पहले तो ये पर्सन शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में, आप दोनों को आदत थी एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजना या सॉन्ग सुनना या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग्स है, तो ये हिंट हो सकती है। अगर वो सॉन्ग्स कहीं प्ले हो जाते हैं या आप कोई अचानक से आपको सॉन्ग भेज देता है, या कोई भी सॉन्ग सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि इस सॉन्ग में ना उनका कोई मैसेज है मेरे लिए, ओके, तो इट विल बी अ साइन ऑल्सो, ठीक है। या मे बी ये कोई सॉन्ग आपको भेज सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिससे कि अपनी दिल की फीलिंग्स जता सकते हैं आपको। मेंट टू बी टुगेदर, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये रियलाइज़ कर जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और ये चीज़ें आपसे भी शेयर करेंगे, ठीक है। व्हाट मोर, क्रिएटिंग बॉन्ड, अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव, तो ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है और जो अनकंडीशनल है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है। और जो लास्ट कार्ड है, लुक फॉर अ साइन लव सिग, मैंने बोला ना, ये पर्सन बस एक साइन का, एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें साइन मिल जाती है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और द रियूनियन विल हैपन, ओके। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो यू कैन रीच आउट टू मी, और मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। तो अगर आपको बिना एक्टिवेट वाले भी चाहिए तो भी आप ले सकते हो, लाइक जनरल यूज़ के लिए, और आपको एक्टिवेट करा के लेना है तो भी मैं देती हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करो, फर्स्ट पिंड कमेंट भी चेक करो, उसमें भी नंबर्स मिल जाएंगे आपको। अगर अपने रिश्ते के लिए रिचुअल करानी है, हीलिंग रिचुअल करती हूँ मैं स्पेशली कोई स्पेल वर्क नहीं करती हूँ, मैं हीलिंग कैंडल रिचुअल्स करती हूँ। चाहे फिर आपके करियर में अबंडेंस लाने के लिए हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है या जॉब है उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही है आपकी, या फिर अगर बिज़नेस करते हो उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आप जॉब है ही नहीं, आप चाहते हो जॉब जल्दी से लग जाए, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, सारी चीज़ों के लिए मैं रिचुअल्स करती हूँ। एंड आपके रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए भी मैं रिचुअल करती हूँ। सेल्फ हीलिंग मतलब सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आप किसी और की भी सेल्फ हीलिंग करा सकते हो, आपके मदर, फादर या अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी भी आप हीलिंग करा सकते हो। सो कमेंट्स, फर्स्ट कमेंट में मेरा नंबर मिलेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ मैं, तो इट माइट हेल्प सम ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।